वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मिणमोसुद केवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिता। गैर वस्तु में, पराई वस्तु के जुड़ने और बिछुड़ने में खुशी और गम तब तक होता है जब तक गैर वस्तु के गैरत्व का, पराई वस्तु के परत्व का भान नहीं होता। बिंदु 1 दोहराता हूँ फिर से। गैर वस्तु के जुड़ने और बिछुड़ने में खुशी और गम तब तक होता है जब तक गैर वस्तु के गैरत्व का, पराई वस्तु के परत्व का भान नहीं होता। पॉइंट 1। पॉइंट 2, पराई वस्तु में तब तक अपनत्व, यह मैं, यह मेरा, दिस इज़ माई लाइफ, यह तब तक बना रहता है जब तक हमें अपने सच्ची वस्तु की खबर नहीं होती है। 2, 3, अपने वस्तु की खबर तब तक नहीं हो सकती जब तक हमें अपने वस्तु का सामर्थ्य ही पता न चले। तस्य भावम तत्वम, टोडरमल जी की भाषा में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उमा स्वामी की भाषा में वस्तु का खरा ज्ञान तब कहलाया जब वस्तु का भाव पकड़ में आया। अग्नि का ये दाहक है ऐसा ज्ञान हुआ ही नहीं तो भला अग्नि का ज्ञान क्या हुआ फिर? कोई नेत्रेंद्रिय का चमत्कार थोड़ी है, वो तो दाहक है, मौत है। 3 बिंदु, थोड़ा सा खुलासा इनका विचारने की बात है। वियोग के काल में कोई भी जीव उतना मातम मनाता है, उतनी डिग्री का, उतने एक्सटेंट का, जितना जश्न और जितनी खुशी उसने संयोग के काल में मनाई थी। ये डिग्री टू डिग्री रिलेशन चलता है। जो जितना हर्षित होता है संयोग में, वियोग के काल में उसका उतना दुखी होना अवश्यंभावी रूल है। और जिसको आने में भी सहजता है किसी के संयोग में, उसके विलग होने में, वियुक्त होने में उतनी ही सहजता होगी, इसमें कोई शक नहीं है। याद आती है मुझे घटना, जब तक वस्तु के परत्व का ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक हमें अपनी वस्तु का ज्ञान नहीं होता। दूसरा बिंदु को खोल रहा हूँ। याद आती है घटना, एक कपल था, न्यूली मैरिड कपल, शादी करके 3-4 साल हो गए, मानकर चलिए 3 साल, 4 साल, 5 साल, और संतान उत्पत्ति की उनकी ख्वाहिश थी। भोग किया ही संतान उत्पत्ति के लिए जाता है। जैन शासन का तो 2 टुक बात है, संतान की चाह के बिना किया गया भोग धिक मैथुनम, धिक्कारने योग्य है, उसका प्रयोजन चाहिए। और संतान क्यों चाहिए? क्योंकि न धर्मो धार्मी के बिना, मूर्ध पीपल, मूर्ध
प्रोपेगेंडा। जितनी पब्लिक होगी उतना प्रचार, उतना प्रसार, उतनी प्रभावना। क्योंकि धर्म के प्रचार के लिए धर्मात्मा जीव होना जरूरी है। कोई जीव आगे बढ़े तो उसमें कुछ योगदान अंकित करे जैनत्व में। एनीवे, लेकिन 10 साल हो गए, हम कोई हिंदू मत वाले नहीं हैं जो ये मानते हो अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, कि पुत्र की उत्पत्ति नहीं हुए बिना गति तो नहीं मिलती। ऐसी मान्यता वाले हम नहीं हैं। आगे बढ़ता हो। विजय और विजया ने तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। आगे बढ़ता हो। 10 साल हुए हैं आज, हताश हो गए, अभी हताश हो गए, सभी अरमान उम्मीदें सब छोड़ दी। फिर अंततोगत्वा जाकर एक बच्चे को गोद लिया। और आजकल बहुत सेलिब्रिटीज़ भी इस फील्ड में बढ़ रहे हैं। एक फिलैंथ्रोपी के रूप में, एक सोशल अपलिफ्टमेंट के प्लेटफॉर्म के रूप में वे बहुत ये काम कर रहे हैं। लड़कियां अडॉप्ट करते हैं, आदि 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 बहुत सारी बातें हैं। मैंने अभी किसी ने मुझे बताया था साल भर पहले, एक जन ने शी वॉज गोइंग टू कंप्लीट 32, शी अडॉप्टेड 32 गर्ल्स अनाथ आश्रम में जाकर। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। गोद ले लिया बच्चा। उस बच्चे में, गोद लिए बच्चे में कैसा भान है उनको अभी ये मैं, ये मेरा। जायदाद उसके नाम लिखने में कोई कतराएंगे, पीछे हटेंगे? और वो तो रूल है अनाथ आश्रम का। ऐसे थोड़ी मौज मजा थोड़ी है 10 दिन के बाद लौटाया, एक्सचेंज ऑफर कोई हो तो ये बेवकूफ़ी है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। बहुत टाइम बीत गया। आज बच्चे को जो गोद लिया था वो भी और थोड़ा ऊपर बढ़ गया। मान के चलिए 10 साल का था, आज वो 16-17 साल का हो गया, समरस हो गया। अभी आज ये हालत हो गई, वो नहीं दिखता तो फिर मुँह बोली माँ को, मुँह बोले बच्चा जब तक नहीं दिखता तब तक माँ को बहुत बेचैनी हो जाती थी। बाप भी पूरा उसमें अपना योगदान अंकित करता था ये बहुत ऐसी बात है, आप जहाँ पर एकत्व स्थापित करो वहाँ पर एकत्व, वहाँ पर जान छिड़क देता आदमी। एक्स लेटेड बी एक्स। एनीथिंग जिसका स्वप्न में भी विकल्प नहीं किया था वो पूरा उसमें तन्मय समरस हो जाता है। मिथ्यात्व की ऐसी अगाध महिमा है। आगे बढ़ते हैं। लालन पालन पोषण, लाइफ अच्छा चल रहा था, जिसको कहते हैं वो मैं कह देता हूँ। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो किसी कहीं दर्शन करने के लिए गए तो किसी ने उनको कहा कि आपकी सालों की भावना आज अभी फलेगी। पार्डन, आपकी निस्संतान होने का जो शल्य थी उस शल्य का अभी निर्मूलन होगा। व्हाट डू यू मीन टू से? आपको गर्भधारणा हो चुकी है। ओह सोच गड़बड़ा गए एक। अच्छा, ऐसे अभी देखिए, अभी गर्भ भी बढ़ोतरी में आ गया, आने लग गया प्रोसेस। बाहर का बच्चा, उसके साथ वैसी ही ट्रीटमेंट करते हुए, भोजन कर लो बेटा, सब करते हुए, ईच एंड एवरी एक्टिविटी में बाहर से चेंज नहीं था, बट द इंटरनल वर्ल्ड वॉज टोटली चेंज्ड। द व्यू, द लुकआउट, उस बच्चे को देखने के प्रति का एक दृष्टिकोण, कहीं कुछ कभी ऐसा लगता था क्या है सच है, क्या है, जो भी है चलता रहा, प्रोसेस चलता रहा। ऐसा थोड़ी होगा कि गोद लिए बच्चे को कभी भूखा रहने की भी नौबत आएगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्रेम वही का वही, ऊपरी व्यवहार वैसा का वैसा। अभी आज बच्चा जन्म भी गया इनका, सच्चा सच्चा पराय वस्तु का परत्व तब तक नहीं हटता जब तक अपनी ही वस्तु सामने नहीं हो, और अपनी वस्तु सामने खड़ी हो और मजाल है पराय वस्तु में प्रीति करे, हरगिज नहीं होता। यह सब काल्पनिक बातें हैं।
ये तुमको ऊपरी ऊपरी तौर पर लगता भर है, ऐसे कैसे आज तक, ऐसा कैसे? दैट वॉज जस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सम आइडियाज। एक धारणा, नोशन बनाया था कि ये मेरा, कल्पना थी, कल्पना। सपोज जब एक्चुअल सत्यता सामने आ गई तो कल्पना की अभी क्या आवश्यकता रही, इसकी क्या बात है? बहुत जनों के शादी के पहले अफेयर्स होते हैं और शादी होने के बाद उनका लाइफ ऐसा होता है जैसा पहले कुछ नहीं था। ऐसा होता है कि नहीं होता है? शादी के बाद ज़रूरी नहीं वे ऐसा ही करे, बिल्कुल भी विचार भी नहीं करे। उन्होंने एक डाइवर्ट किया माइंड। आज तक कल्पना थी, ये सच्चाई है, ये सच्चाई। और सच्चाई में जान झोंकी जा सकती है, कल्पना में नहीं। वो तो एक था, बात थी, घटना थी, दुर्घटना थी, लीव। आज अभी ये बच्चा बड़ा होने लग गया, पनपने लग गया, बड़ा होने लग गया। आज एक एक एक्टिविटी में, परोसने में आज फ़र्क भी नज़र आ रहा है। उनकी ट्रीटमेंट में भी दोनों को एक ही चीज़ एक समय में चाहिए, वो उनकी पार्शलिटी भी साफ साफ नज़र आती है। ज्ञानी धर्मात्मा कोई अलग नहीं हुआ करते। जीव तो वे ही है, सोच ही तो बदल गई है जिसमें हम कहते वो जीव बदल गया। क्योंकि पर्याय बदली तो एक प्रकार से द्रव्य ही बदला, क्योंकि द्रव्य पूरे पर्याय रूप परिणमता है। आज तक वह द्रव्य अमुक चीज़ के बिना जी नहीं सकता था, अमुक के बिना रह नहीं सकता था। अपनी खबर होने पर, अपनी वस्तु की पहचान होने पर, सामर्थ्य, अजरामर वस्तु पता चलने पर आज उसको वो आकुलता नहीं सताती। आज उसको लगता है रहे चाहे अभी जाए, सहज जीवन हमारा है। आज तक ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। सब कुछ बदल जाता है उसका, क्योंकि अपनी वस्तु उसको दिखती है। यह मैं और यह मेरे की कल्पना के उपशमन के लिए स्वसंवेदन जरूरी है। अग्नि अग्नि है, ईंधन ईंधन है। अग्नि ईंधन नहीं होती, ईंधन अग्नि नहीं होती। किसी ने अभ्यास किया इसका घर पर? 96 कैसे बन सकते हैं? किसने अभ्यास किया? और सुनिए, यह अभ्यास करते रहिए। जितने भी पोजेशंस विथ विच वी आर सराउंडेड विथ, जितने भी संयोगों से आज हम घिरे हैं, उन हर एक संयोगों में लगाइए, आप लगाइए। क्योंकि इतनी तन्मयता होती है कि कभी ऐसा लगता ही नहीं कि ये अलग है शरीर और ये अलग है। कहने की, सुनने की बात तो कहने धरने पुरती ही रह जाती है, यहाँ से ही बाहर निकले बस। वी स्टार्ट गॉसिपिंग विथ ईच अदर। हम सब जो चर्चा चालू करते हैं उसे वी कथा के अलावा और कोई नया नाम नहीं चढ़ सकता। और जितना अर्जन हमने किया, 1 मिनट में धूमिल करते हैं हम, धूमिल। कहीं कहीं तो हालत ये है, अंतिम 5 मिनट आते हैं और बाद में 1 घंटा रुकते हैं मेल मिलाप के लिए। आगे बाह्य विषयों से हमारी इच्छाओं की पूर्ति मात्र होती है। मैं जानता हूँ ये आपको जच नहीं रही है बात, क्योंकि आप लोग सभी आध्यात्मी हैं। बाह्य विषयों से हमारे इच्छाओं की पूर्ति मात्र होती है, अभाव नहीं। और पूर्ति भी कैसी है? वो थोड़ी उपशमना के बाद एकदम भभकती है। अब एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए आपको। मैंने कभी कहा था, एक्सपेरिमेंट नहीं करने की आवश्यकता तो आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आग है, छोटी सी आग, लो चल रही है। आप एक काम करिएगा, थोड़ा सा घी उसमें डालिएगा। आप उसमें घी डालने पर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि अग्नि जो इतनी थी, दैट हैज़ रिड्यूस्ड, बट दैट रिडक्शन इज़ फॉर वेरी टाइम बीइंग, फॉर सम मिनट्स। और 1 मिनट भी बहुत हो गया। और 5 सेकंड के बाद
जो भड़कती है वो दुगुनी भड़कती है। फिर उसी प्रकार विषयों के माध्यम से इच्छाओं के अभाव का प्रयास मिथ्या है, वृथा है, असंभव है। उससे होता इतना है, भ्रम क्या होता है, क्योंकि विषय का इंटेक और उसी समय में आग का थोड़ा कम होना तो उससे होता है भ्रम। आचार्य देव कहते हैं, आरंभे तापकान प्राप्ता व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदुस्त्यजान कामान कामः कह सेवते सुधि। क्या लिखा? काम को भोगने के पहले यह हालत, भोगते समय यह हालत, भोगने के बाद यह हालत, ये 3 स्टेजेस का स्टडी करो, 3 स्टेजेस का स्टडी करो। पहले की भी स्टडी करो, बाद की भी स्टडी करो, टाइम का भी स्टडी करो स्टडी करो, स्टडी करो, आप स्टडी करो। आप आपके फोटोज देख नहीं पाएंगे। कहते हैं ऐसे में कौन ज्ञानी विषयों को भोगना चाहेगा? क्या कहते हैं? ऐसे में कौन ज्ञानी विषयों को भोगना चाहेगा? कह सेवते सुधि। एक इष्टोपदेश का ही एक छंद और मैं बोल रहा हूं, लगे हाथ। इतः चिंतामणिर दिव्य इतः पिण्याक खंडकम, ऐसा 20वां होगा, देखना चाहिए। इतः चिंतामणिर दिव्य, इस तरफ दिव्य चिंतामणि रखा जाए और इस तरफ एक पिण्याक खंडकम मतलब एक खली का टुकड़ा रखा जाए। कौर्द्रियंताम विवेकिना, क्या क्या लिखा? ध्यानेन चेदुबे लभ्ये। जब ऑप्शन फ्री कर दिया आपको, यू मे चूज ईदर ऑफ द टू। जब दोनों में से आप कुछ भी चयन कर सकते हो, ऑप्शन रखा आपके पास, कौन मूर्ख होगा? अर्थात तो मूर्ख ही होगा जो खली का टुकड़ा उठाए। चिंतामणिर दिव्य, एक तरफ वह है जिसके आश्रय से हमें फिर कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, और एक तरफ वह है जिसकी गुलामी से आपका कभी भी पिंड नहीं छूट सकता। और जो आपने जो सपने संजोए हैं BMW के, क्या कॉस्ट होती है उसकी BMW की? 2 करोड़ भी है, ओके, मान के चलिए 2 करोड़। टू अर्न 2 करोड़, इतना कमाने को पूरी हयाती खप सकती है और सहजता से नहीं खपेगी वो। कितना क्या क्या करना पड़ेगा उसको, उसके लिए, क्योंकि बहुत न्याय से कमाने से तो इतना बात बन नहीं सकती, सब करना पड़ेगा। सुनिए सुनिए, इसलिए मैं कहता हूँ अमीर होने के 2 उपाय है। एक तो जितना आप काम करते हो वर्कलोड बढ़ा दो। अब कंपनी का बहुत काम होता है, बहुत काम होता है, फिर कंपनी कंपनी तुमने की है उसके तुमने कंपनी का नाम कहते हो, वांछा तुम्हारी है, नहीं क्या करे फिर हमको बताने की कहने की आवश्यकता नहीं। मैं ये कह रहा हूँ अमीर होने का एक उपाय तो ये था, एंडलेस दौड़ लगाओ उसके पीछे। और अमीर होने का एक दूसरा सरल उपाय है, क्या? BMW के बिना काम चला लेंगे नहीं चाहिए हमको, तो ऐसे ही जिएंगे, नहीं इसके बिना ही सुखी रहने का प्रयास करेंगे, जो कि सरल उपाय। प्रयास कहने में वो कच्चा सा आपको समझ, प्रयास इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनादि से रूढ़ नहीं है वो मार्ग। समझ में आया? यह मैं और यह मेरे, कर्ता भोक्ता सब लगाना है। जब तक ऐसी धारणा बनी रहेगी तब तक अज्ञान है, मिथ्यात्व है, मूढ़ मिथ्या दृष्टि, ऐसे टर्म्स का प्रयोग किया। और फल क्या है अज्ञान का? दुख। क्या है वो? अकुलित भयो अज्ञान धार, निराकुल भयो भेद विज्ञान को धार, है ना। मंगलमय मंगल करण, बोलिए, 3 भुवन में सार और 3 भुवन में असार, राग द्वेष और अज्ञान की जो बात कर रहे हैं। अमंगलमय अमंगल करण, अभी अमंगल,
और अनंत काल तक यही करा सकता है। अनंत अनुबंधी को लिए हुए है। अभी दुख रूप, आगे भी दुख रूप, ऐसा बीज अज्ञान का अभाव करे। आचार्य देव ने कुछ उदाहरण दिया है। 3 पदार्थ की बात करते हैं, सचित, अचित और मिश्र। मैंने कल कंप्लीट तो किया इसको, मैंने कल कहा था कल फिर चर्चा करेंगे। इसका चाहिए आपको अभ्यास कड़ा, आप पीछे मत हटिए। गृहस्थी में उलझाने वाले बहुत बैठे हैं, ये कहकर मैं आपको डाइवर्ट नहीं करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कोई उलझाने वाला नहीं होगा, तब भी आपका उलझने का ही मानस नजर आता है। उन्होंने हमको नहीं पूछा, इसमें भी आफत है तुमको। तुम्हें आफत इसमें है जो तुमको बल्ले बल्ले करना चाहिए था। अभी तुम्हें आफत ये है तुम्हारी अपनी, तुम फिजूल जा जाकर फटे में टांग उलझाना चाहते हो। जबकि हम जानते हैं अति परिचयाद अवज्ञा। हम क्या जानते हैं? बोलिए। जितना निकट, निकट निरादर होता है, लो रहीम जिय जानी। क्या कहा? जो गड़ी ही को पानी, क्या नात नेह दूरी भली, नाथ नेह दूरी भली, लो रहीम जिय जान। निकट निरादर होता है, कीप सेफ डिस्टेंस। गाड़ी के पीछे क्या लिखा रहता है? सेफ डिस्टेंस। तुम नज़दीक जाओगे, एक्सीडेंट की संभावना तो पूरी बरकरार है। और हमारी गलती, तुम्हारी गलती से क्या होता है? तुमने नज़दीकी शादी, इतने से भी एक्सीडेंट हो जाता है सामने वाले की गलती से। तुम तो चपेट में लपेट में तो वैसे भी आ जाओगे। एक जन हर्ट हुआ और तुमने नज़दीकी की अटैचमेंट, यह मैं, यह मेरा, तकलीफ तुम्हें उतनी ही है। गलती हमारे बच्चे ने की है, लेकिन जो हमारा वर्ड है उससे तुमको भी उतना ही दुख शेयरिंग में मिलेगा। हमारा वर्ड लगाया तुमने, हमारा, या हमारा वर्ड हटता तब तो फिर तुमको ये तकलीफ नहीं होती। आचार्य देव 3 में घटित करके दिखाना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग है। ये भर्ती के शब्द नहीं, बुद्धिपूर्वक आए हुए शब्द है। सचित्त, अचित्त और मिश्र द्रव्य का क्या तात्पर्य है? कल हम गाथा देख रहे थे, कल के वर्ड्स देखिए। सचित्त चित्त मिश्रम, 3 वर्ड्स आए थे। अभी अमृत चंद्र स्वामी जी ने एक सामान्य फोकस किया है, जयसेन स्वामी ने विशेष फोकस किया। सचित इज स्त्री, पुत्र आदि। इनमें घटित करो, घटित करो। यह आज मेरा सहारा नहीं है, कल सहारा होगा। ये कल सहारे थे, आज नहीं है। भूत भविष्य आप सब समझ लेना ये सब बातें, क्योंकि जिसका एकत्व है वो त्रिकाल संबंधी बैठा ही रहता है। वो सचित्त में बीवी बच्चे जितने भी लिविंग बींग्स है हमारे घर में, अड़ोस में, पड़ोस में, जिनमें हमारा अटैचमेंट है, हमारे साधर्मी हैं, उनमें सब लगाना चाहिए। हम दरअसल राग के साधन ही बढ़ाते हैं, इसलिए परिचय से आपको दूर भागना चाहिए। मिलिए इनसे, ये है। वो ट्रेंड है ना, आप जानते होंगे। वहाँ पर गए तो जितने भी थे वो पहचान कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं, सर ये है। अब किसके बाप को याद रहेगा इतना? तुम 10-10 कह रहे, और फिर कहेगा कि तुम और गला पकड़ोगे कल हमको, और तुम पहचान नहीं देते, ये आदमी ऐसा ही, आदमी ऐसा है। वो एक ऑफिशियल टर्म्स पर ये सब चलता है। सब ये है, उनको ये है। मीचसी मिताई। बनारसी दास जी क्या कह रहे हैं? बनारसी दास जी ने कहा कि ज्ञानी कैसे होते हैं? जिनको मित्रता मौत के समान दिखती है। मित्रता मतलब नज़दीकी साधना मौत के समान दिखती है। इसीलिए मैं अधिक से अधिक समय, सॉलिट्यूड इज ब्लिस, मैं अधिक से अधिक समय एकांत में व्यतीत करूँगा। आचार्यों संतों की वाणी में मैं अपने उपयोग को रमाऊँगा। इसको भी, इससे भी थोड़ी राहत मैं मेरे थोड़े से माइंड को दूंगा। ये कोई ऐसी मशीन थोड़ी है, पागल हो जाओगे, पागल। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सब पढ़ते रहो और फिर वो माथे पर असर पड़ जाता है।
इसलिए थिंकिंग बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए हमको। पठन कम करके थिंकिंग बढ़ाइए, आप पाएंगे सभी समाधान आपके अंदर है। सचित्त कहकर बीवी बच्चे आदि जितने भी है, साधर्मी वगैरह जितने भी है कनेक्टेड, कह रहे ये मैं और ये मेरे, ये धारणा छोड़ो। बहुत बड़ा झटका लगने के बाद तुम जागृत हो जाओगे। हम आज कह रहे हैं, आज कह रहे हैं, मानो इस बात को, लेकिन नज़दीक जाए बिना उसको यकीन ही नहीं आता हजारों जनों को। चावल का जब एक दाना देख लिया था तुमने, तो स्थली पुलाक न्याय से ये तय होना चाहिए था। स्थली पुलाक न्याय समझ में आता है ना? स्थली पुलाक न्याय, पुलाक इज राइस, समूह का जो राइस है, एक दाना देखा सबकी परीक्षा हो जाती है। एक पर द्रव्य का सहयोग किया, आपको ख्याल में आना चाहिए टकराहट हमको दूर रहेंगे। अब जितना आवश्यक है, बहुत अत्यावश्यक है, उतना नज़दीक की बात अलग है। जितने भी चेतन पदार्थ है उनमें ये मैं और ये मेरे, ऐसी जितनी भावना है वो सब अप्रतिबुद्धता। अचेतन में क्या क्या आएगा आपको लगाना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं उनको अमुक तकिया नहीं है तो उनको नींद नहीं आती, अमुक गुड्डा चाहिए पास में, अमुक छोटे बच्चों की वैसे में बात कर रहा हूँ मैं, सब सहयोग के अनुसार लगाना चाहिए। अमुक चीज़ के बिना उनको चैन नहीं पड़ती है। किसी को भोजन में अमुक चीज़ नहीं हो तो चैन नहीं पड़ती। आज ये बेचैनी जो दिख रहे हैं ना इनकी, आपको देखो आज बेचैन होंगे ये, क्या आज क्या बात है, आज ये नहीं है। तो ये अचित्त पदार्थों के जितने भी ये लिस्ट है, उसमें यह मैं और ये मेरा, ये सुख के कारण, इसलिए हमारे यहाँ रस परित्याग की बहुत मान्यता है, जिसमें बुद्धिपूर्वक ये करना चाहिए। अवसरों का लाभ उठाना ही बुद्धिमानी नहीं है, अवसरों को पैदा करने का भी सोचा करो। अवसरों को पैदा करना मतलब जो प्रसंग है उसमें से भी अभी अचानक नहीं डाला गया है नमक, तो ये आया हुआ प्रसंग है, उसमें सहज रह गए। लेकिन अब बुद्धिपूर्वक इस प्रसंगों को आपको खड़ा करना चाहिए जानबूझकर। और मैं तो धर्म का कोई नॉलेज नहीं था मुझे पहले तो, लेकिन फीलिंग पहले से यही रहती थी मेरी। जो मुझे आज लगा है वैसे मेरा खान पान में तो कभी नहीं रहा, ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कभी बाय चांस लगा कि ये नहीं चाहिए, तब तो फिर मैं उसी को खाऊंगा और कुछ नहीं। इच्छा निरोधस्तफा, वो भावना मिटना बहुत ज़रूरी है। सचित्त अचित्त अपने अपने मन मापक आपको लगाना चाहिए अभी सभी, क्योंकि कहा किसका क्या रुझान है अपन कुछ नहीं कह सकते। सचित्त अचित्त और सचित्ताचित्त में हम ये कह सकते हैं कि स्त्री पुत्र एक्चुअली जो है चेतन और शरीर का तो पिंड ही है। या तो आप ऐसा ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं जैसे गांव में कुछ चेतन भी है, चेतन भी है, ऐसे बहुत सारे अपेक्षा हो सकते हैं। आचार्यों ने जगह जगह इसको खोला है। अभी जयसेन स्वामी ने क्या किया देखिए। जयसेन स्वामी कहते ये तो गृहस्थों की बातें हो गई हमें अपनी भी तो देखनी है, बीवी बच्चे तो अभी हमें हैं कहाँ, लेकिन यह जीव मोह वशात निज संग में, इस संग में निजगच्छवत प्रवृत्ति करता है। मुनियों के प्रकरण में ऐसा है, मूलाचार आदि सब आपको आद्योपांत पढ़ना चाहिए, वहाँ पर ऐसा तक आया है कि पर्टिकुलर शिला है, तो कहते मुनिराज एक पर्टिकुलर स्थान पर ही क्यों नहीं रहते, क्योंकि कहते हैं आदमियों से लोगों से जान परिचय तो होता ही है। और क्या कहते हैं वो, बहता पानी एंड बहता पानी एंड रमता जोगी शुद्ध रहता है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। जो कंकड़ निरंतर गमन कर रहा है आगे, उस पर काई नहीं चढ़ती। जो कंकड़ वहाँ रुक गया नदी के किनारे, उसको काई चढ़ने का रूल है। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। यहाँ पर घूमने की बात नहीं है, किसी से अटैच नहीं होने की बात है। और जितने संयोग है सचित अचित और मिश्र, तो मुनि अपने अपने में घटित करे। ये जो संग है
पत्थर की जो मैं अभी उदाहरण दे रहा था, कहते हैं समाज से तो परिचय कितना दिन रहते हैं भाई साहब, कितना दिन रहते हैं? 1 दिन 5 दिन, ये 2 उल्लेख जिनवानी में है। वह भी बोलिए गांव के बाहर, अंदर नहीं, अंदर नहीं। ये तो लक्ष्मण रेखा है उनके लिए। संकट संकट स्टार्ट्स नाउ। 1 दिन छोटा गांव हो तो बाहर, बड़ा शहर हो तो बाहर 5 दिन, बीच का रास्ता 3 दिन का निकला आ सकता है। चौमासे के अलावा उनका सर्वव्यापक ये नियम है, सर्वव्यापक। और यदि पर्टिकुलर केसेस में 2-2 महीने भी रह सकते हैं, वे उन विशिष्ट मुनियों के लिए है जो आतापन योग आदि योग, जैसे एक जगह खड़े रहेंगे तो 2 महीने हिलते नहीं, मान के चलिए, तो उनके लिए, क्योंकि उनको तो संपर्क में आना ही नहीं है। जिनको संपर्क में आने की बात है उनके लिए सब रूल है। क्या कहा मैंने? बहता पानी और रमता जोगी। शुद्ध रमता जोगी मतलब पर में रमता नहीं, अपने में रमता है। रमता जोगी मतलब घूमता, ऐसा ही अर्थ नहीं करना। रमता जोगी। एक तो मुनि संघ की बात की, अचित में क्या लिया भाई साहब? अचित में पीछे कमंडल लिया। कहीं ये भी राग द्वेष का विषय ना बन जाए। टोडरमल जी कहते हैं, रायमल जी ने भी अन्यत्र लिखा है। क्या कहते हैं टोडरमल जी? पीछे का प्रयोग बोहारी देने के लिए करे, कमंडल का प्रयोग पानी पिलाने के लिए करे, चेहरा धोने के लिए करे, और शास्त्र का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए करे। तो ये सब उसके लिए उपकरण नहीं है, उसके लिए परिग्रह है। परिग्रह श्वेतांबर मत का खंडन पढ़ना चाहिए। ये सचित्त अचित्त मुनियों का जो संघ है, मानना पड़ेगा धरसेन स्वामी को इस प्रसंग में। धरसेन स्वामी की गंभीरता, अरे बड़े लोग बड़ी बातें, उनसे लोग ऊंची पसंद। धरसेन स्वामी 5 साल इनको विद्या दे रहे हैं, पुष्पदंत और भूत बलि को भाई साहब, और 5 साल में काफ़ी कुछ विद्याएं दी। और अचानक ही एक दिन सुबह सुबह कह दिया, वन फाइन मॉर्निंग, यू विल हैव टू मूव टुडे, माइग्रेशन, निकलो विहार करिए आज। अचानक, और इस समय में, क्योंकि इन्होंने, धरसेन स्वामी ने भाप लिया था कि इन्होंने भाप लिया है मेरा नज़दीक का मरण। जानते थे, वे भी सब पारंगत थे, ऐसे थोड़ी थे वे तो कोई पुष्पदंत और भूत बलि कोई मेकर है ये तो जनरेशन के, तो कोई साधारण थोड़ी थे। तो इन्होंने जान लिया था इनके अंतिम टाइम चल रहा है। ऐसे में मूव सर मूव, उनको रवाना कर दिया। और कुल 5 दिन में ही जब वे अंकलेश्वर पहुंच गए, चौमासा स्थापित किया यहाँ पर धरसेन स्वामी का। क्यों? क्योंकि यह अटैचमेंट भी बहुत भारी पड़ेगी। इसलिए भी मुनियों में भी आपस में भी परगणचर्या आदि भगवती आराधना में कितने अच्छे अच्छे प्रकरण आए हैं अंतिम समय में। और हमारी भी ऐसे खुमारी होनी चाहिए कि घर में नहीं मरेंगे, ऐसी खुमारी होनी चाहिए। और ये सुधार का भी विकल्प नहीं करेंगे अभी, अपना सब कुछ जितना भी बनता है मुनि योग्य पुरुषार्थ हो तो वैसा सही, नहीं हो कहीं साधर्मियों का मेल मिलाप हो वैसा सही। सावधानी तो आपको हर जगह रखनी पड़ेगी, क्योंकि मेल मिलाप हुआ पतन के अवसर तो ज़्यादा है। ऐसा 4 आदमी मिले, आपका काम अच्छे नेचर के, तब भी काम बिगड़ने की तो संभावना पूरी होती है। यहाँ पर कहते सच्चित्त द्रव्यों में यह मैं ये मेरे। तो मुनिराज ऐन बुढ़ापे में ऐसा कुछ देखकर, जिन्होंने जीवन भर अपनी धाक चलाई है संघ पर, वे ऐन टाइम पर ऐन सेवा लूटने के मौके को छोड़कर ठुकरा कर वे ऐसे नए संघ में जाकर बसते हैं जहाँ पर मान सम्मान की तो उम्मीद दूर है। क्या बात है, आज
झुक गए थे, गर्दन झुक गई थी, क्या बात है सामाजिक के टाइम में। हाँ आचार्य श्री नए बच्चे को भी वे, नए बच्चे को मतलब आधी उम्र का आदमी है वो आचार्य आज, ये तो सब वहाँ पर अपने पूरा आचार्य तो भोग कर आए हैं, वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। परिग्रह नहीं रखना चाहिए, किसी भी संयोग से आपको राग न हो इसका आपको ध्यान रखना है। सचित्त अचित्त पीछे का मंडल और मिश्र मतलब इससे युक्त। हम खूब विचार कर सकते हैं, वाणी से युक्त कोई, वाणी से राग करना, ये अचित परिग्रह, अचित के यह मैं और ये मेरा, और मेरा मतलब कोई मेरा ही होना जरूरी नहीं है, ये मेरा मतलब ये अच्छा की कल्पना। कल मैं काफ़ी एक बात कहना चाह रहा था, कहा भी था मैंने कहा था अपनत्व का अर्थ बोलिए, अपनत्व का अर्थ बोलिए, राग ऐसा ही नहीं करना। अपनत्व का अर्थ, अटैचमेंट का अर्थ बोलिए, राग और द्वेष का जनक मिथ्यात्व लेना। और एक रूल बताया, यत्र राग पदम धत्ते, ज्ञानार्णव का, द्वेषास्तत्र उपजायते, जिसने राग में कदम बनाया है उसका दूसरा कदम द्वेष में चला जाएगा। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पेंडुलम जितना इस तरफ घूमेगा उतना इस तरफ, जितना राग होगा आपको संयोग के प्रति उतना भी द्वेष की आप मानसिकता बनाए रखे। इसलिए जिन लोगों को, जिन जीवों को द्वेष का भाजन नहीं बनना है, उपेक्षा का पात्र नहीं बनना है, वे किसी से राग की, अपनत्व की कामना नहीं करे, क्योंकि गले लगाए जाओगे तो लताड़े भी तो जाओगे फिर, और वही होगा। भाई भाइयों के ही लफड़े झगड़े हुए हैं, रामायण महाभारत तो इसकी के उदाहरण है। ये कल 3 गाथाएं हमने देखी थी, भावार्थ तक हम आ गए थे। अभी आज नया कलश तो लेने का कोई ऐसा भाव नहीं है, इसी की थोड़ी और चर्चा अपन कर सकते हैं। भावार्थ को एक बार फिर से पढ़ लेते। वैसे कल का थीम मैं आपको फिर से बताऊँ, कल अज्ञानी का एक पैराग्राफ आया था, बोलिए। ज्ञानी का ले लिया, अज्ञानी का ले लिया। हाँ, इसमें निर्विकल्प वाला कैसे लेंगे? निर्विकल्प वाला ये रखा हुआ आपके क्या? हाँ ओके, स्वसंवेदन की बात कर रहे हैं आप। हाँ देखिए, अपन जयसेन स्वामी को थोड़ा पढ़ लेते हैं। आपके पास नहीं है वे, अभी आपको सुनना पड़ेगा, मैं यहाँ से बोल के दिखा रहा हूँ। देखिए उनके वर्डिंग मूल में पढ़ के दिखाता हूँ। कहते हैं सचित्त अचित्त और मिश्र। अब जानते हो पूजन 3 प्रकार के, जानते हैं आप लोग? कोई सचित पूजन करते हैं आप लोग? सचित पूजन करते हैं क्या आप लोग? अरे कुछ तो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? आपको देखना चाहिए, पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए आपको पूजन का। उसमें 3 प्रकार की पूजन कही है, सचित्त पूजन, अचित्त पूजन और मिश्र पूजन। सचित्त पूजन कोई पूछे हमको करते हो क्या, तो उनको बेहिचक कहना चाहिए करते ही है, और कैसे नहीं करते हैं, लेकिन मजबूरी में अचित भी कर लेते हैं। अरे तुम उल्टा तो नहीं बोल रहे हो। सचित पूजन मतलब जिंदा अरहंतों की, आचार्यों की भक्ति करना, ये सचित्त पूजन। अचित्त पूजन अर्थ देखो, वेरी करेगा, आप एक ही जगह गुत्थम गुत्था ऐसे बने रहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। अचित्त पूजन में जिन बिंबों की, जिन बिंब है, जिन वचन की आप कर रहे हैं, यह अचित पूजन में आएगा। और मिश्र मतलब पीछे कमंडल से युक्त मुनिराज की पूजन भक्ति आदि, ये सब मिश्र में। देखिए क्या कहते हैं, सचित अचित और मिश्र 3 प्रकार के परद्रव्य हैं। उनमें गृहस्थ की अपेक्षा स्त्री आदि सचित्त, सुवर्ण आदि अचित्त और अभरण सहित बड़ी हालत खराब है, पूरा जीवन खपता है। मैंने अभी यहाँ कहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, शायद आपसे मैंने अलग से चर्चा की, हाँ वहाँ पर कर रहा था मैं। एक भाई है, बहुत सज्जन है, सच्ची घटना सुना रहा हूँ, अभी लेटेस्ट 2-3 महीने की। भाई का नाम इसलिए नहीं बताना चाहता, फिर आप सोचेंगे उसकी बात चल रही है। आपको, आप स्वयं को इमेजिन करके देखिए। आप, उन्होंने फंड बनाया, आप लोगों ने जितना विचार किया होगा हमारा इतना फंड हो तो हम निवृत्त हो जाएंगे 1.5 करोड़ आज के तारीख में। तो उन्होंने सोचा कि 1.5 करोड़ हमारे पास हो गए हैं, अभी हम निवृत्त हो जाएंगे। अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छा विरक्ति का जीवन, शादीशुदा है वैसे।
और ऑल ऑफ अ सडन 5-6 दिन में एवरीथिंग क्रम्बल्ड डाउन, शैटर्ड। व्हाट हैपेंड? ये कोरोना क्राइसिस चालू हुआ। उस दरमियान उनका 1.5 करोड़ जहाँ पर था, उसको जो ऑपरेट करता था आदमी, वो एजेंट, शेयर का पैसा था, तो वो अचानक वो कोरोना इन्फेक्टेड हो गया। 1-2 महीना वो अंदर रहा। वो बाहर आते आते कोई मैनेज करने को रहा नहीं, 15 लाख के प्रॉपर्टी उनकी रह गई 1.5 करोड़ से। मुझे वे भाई स्वयं ये कह रहे थे, हालांकि तत्वज्ञान की खुमारी तो पूरी थी उनमें, अभी इतना मज़ा आ रहा है तत्वज्ञान समझने पर, लेकिन हाँ इतना ही खेद है, अभी जीवन भर अभी फिर ये ढोना पड़ेगा मुझे, अभी फिर करना पड़ेगा। पूरा जीवन लगाया था यहाँ तक आते आते, अब मैं रिटायर हो जाऊँ, अभी फिर साफ। और ऐसे बहुत चकमे आपको कर्म देता रहेगा। अभी बहुत अच्छा अवसर है, अभी साध लेना, और जितने में सब गायब, क्योंकि जिसके भरोसे आप साधना करना चाहते हैं वो भरोसेमंद वस्तु ही नहीं थी, है ना। अपने गायक देख कर आगे बढ़ा जाता है। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, इसका कोई पतियारा नहीं, किसी के भरोसे से काम नहीं होता। इसलिए आज का दिन बहुत पैसे कमाने की बात करूंगा, झूठी है बातें। दुर्योधन को बुलाना पड़ेगा, भीम को बुलाना पड़ेगा नगाड़े बजाने के लिए, फिर भीम ये कहेगा, देखो हमारे बड़े भ्राता को केवल ज्ञान हो गया है, ये कह रहे कल दान देंगे कह रहे, और कल में आफत थी उनको तो, और हम ये कह रहे इतने साल बाद, अभी फिर वही से 0 से चालू करना। मैंने कहा भैया धर्म अनुकूल घर वाले मिले साधर्मीवत, ये हमारी मूल पूंजी, मूल संपत्ति है, और अभी उसको तुम धंधा जो भी मजबूरी में करना पड़े, नथिंग टू लैमेंट, जो भी जैसी परिस्थिति होगी, लेकिन इसके बीच में तुम भावना बरकरार रखो रिटायरमेंट की, एंड यू विल सक्सीड, डेफिनेटली सक्सीड। जो भावना करता है वो छूटता है, ये नियम है, ये 100% बात है। आश्वासन कोई मेरी तरफ से नहीं है, कर्म फिलोसॉफी का बड़ा गाढ़ा गणित है ये। सचित्त, अचित्त और मिश्र 3 प्रकार के पर्दे, उनमें गृहस्थ की अपेक्षा स्त्री आदि सचित्त, स्वर्ण आदि अचित्त। कहा तो हमारे जीवन का सोना बनाना था, और महिलाएं कहती थोड़ा हाँ आपको क्या, हाँ आपको क्या, थोड़ा थोड़ा करके उतना थोड़ा, कितनी अकल लगा रहे, कितनी अकल लगा रहे। आज का दिन पूरा आपको काम करना चाहिए। अरे सोने का भाव बढ़ेगा और हमारा भाव तो आज घट रहा है, हमारे भाव की कदर नहीं हमको, उसके भाव की इतनी कदर है। अरे तुम ही नहीं रहोगे कौन भोगेगा? अड़ोस पड़ोस आकर छीना झपटी करके निकल जाएंगे, देखते रह जाओगे। गड़ा धन मिलता है वो क्या सिद्ध करता है? वो भोग नहीं पाया। और जो बिना गड़ा है वो भी क्या सिद्ध कर रहा है? वो भी क्या सिद्ध कर रहा है? आखिर छोड़ के ही तो चले गए। चलिए, मैं जानते ना डॉलर पर लिखा रहता है, डॉलर पर, डॉलर देखा है होगा आप लोगों ने, उस पर लिखा रहता है इन गॉड वी बिलीव। विदेशी लोग इतने मूर्ख छाप नहीं है जितना तुम लोग समझते हो। उन्होंने नोट पर क्या लिखा है अपने डॉलर पर? इन गॉड वी बिलीव। पैसा सब कुछ नहीं है, भगवान में हम आस्था रखते हैं। उनका डॉलर पर देखना चाहिए आपको। अचित्त, सचित्त और मिश्र 3 प्रकार के। गृहस्थ की अपेक्षा स्त्री आदि सचित्त, स्वर्ण आदि अचित्त और आभरण सहित स्त्री आदि मिश्र पर द्रव्य। अथवा तपोधन की अपेक्षा शिष्य आदि सचित्त, पीछे कमंडल पुस्तक आदि अचित्त तथा उपकरण सहित शिष्य आदि मिश्र पर द्रव्य है। अभी भाई साहब जो कह रहे हो वो बात शायद आ सकती है। अथवा कर्म की अपेक्षा, इंपॉर्टेंट बात, अथवा कर्म की अपेक्षा रागादि भाव कर्म सचित्त। गजब। वी श्योरली मे हैव मिस्ड दिस थिंग। ये जरूर अपन इसको ये छोड़ना अच्छा नहीं होता अपने लिए, क्योंकि कल तो पीछे नहीं आती, ये अच्छी चीज़ थी ये। अथवा कर्म की अपेक्षा रागादि भाव कर्म को सचित कहा, द्रव्य कर्म को अचित कहा, तथा द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों को मिश्र पर द्रव्य का। तो इनमें अटैचमेंट की बात की आगे। अथवा और एक अर्थ
कितने सारे अर्थ कर रहे। तीसरा अर्थ हुआ चौथा, अथवा विषय कषाय रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा, और एक बात कह रहे हैं जो निर्विकल्प है, ये तो सविकल्प दशा की बात हुई, अथवा विषय कषय रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप सचित्त है। आहा, क्या उसको भी यह मैं और यह मेरा पड़ रहा है? उसको भी परिग्रह है जो निर्विकल्प? जी हाँ, उसको वास्तविक परिग्रह है। किसका? सिद्ध समान सदा पद में, सिद्ध का नहीं, सिद्ध स्वरूप अपने भगवान रूप सचित्त वस्तु एक पुद्गल आदि 5 द्रव्य रूप अचित्त है। इसका क्या अर्थ लेंगे? ये भी ज्ञान का गे बना रहता है। कैसे बना रहेगा भैया मेरे? लब्धि रूप। निर्विकल्प में आत्मा को उपयोग का भोग होता है। शुद्धोपयोग के काल में आत्मा ज्ञान का विषय बनता है, साथ साथ अनात्मा भी। अनात्मा लब्धि रूप, आत्मा उपयोग रूप। फिर से अच्छा ये प्रकरण देखिए, कितने अपेक्षा खोलिए। अथवा विषय कषय रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा, निर्विकल्प समाधि, आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, ये सब एक अर्थवाची है। अपेक्षा सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप सचित्त है, पुद्गल आदि 5 द्रव्य रूप अचित्त है, तथा गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणास्थान आदि रूप परिणत सांसारी जीव का स्वरूप मिश्र है। इस प्रकार वर्तमान काल की अपेक्षा गाथा हुई। तीसरी बात क्या कह रहे हैं आप? तो ये समझिए कि सचित और अचित ये मिश्र में खड़ा करना था, तो जीव का गुणस्थान, क्योंकि गुणस्थान मार्गणा आदि ये सब जीव के है और ये पौद्गलिक पर्याय है, तभी तो इनका मिश्र बनेगा रूप। और 12वीं गाथा की टीका में एक बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे जाना हुआ प्रयोजनवान है। वहाँ पर बात आई थी परम समाधि के काल में कैसे ज्ञान का ज्ञेय बनेगा, तो वहाँ पर कहा था जाना हुआ प्रयोजनवान है, पहले जाना था। और आज भी लब्धि रूप सब जान रहे हैं। आज भी जो पहले जाने तो लब्धि रूप है, तो गुणस्थान मार्गणा का जितना स्वरूप है उसको तो लेना पुद्गल, सिद्ध स्वरूप को लेना चेतन, और दोनों को मिलकर मिश्र। ऐसे प्रमाण का विषय उनके ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। प्रमाण का विषय उनके ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है। उपयोग में आत्मा, लब्धि में गुणस्थान मार्गणा आदि, इस प्रकार मिश्र का अर्थ ऐसा नहीं ले रही है। कैसा? कि जीव और पुद्गल का मिश्रण। पुद्गल मतलब स्पर्श रसगंध वर्ण वाला, हालांकि पुद्गल ही ले रहे हैं, लेकिन पुद्गल आध्यात्मिक, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला नहीं। गुणस्थान मार्गणा को पुद्गल कहकर बात बढ़ा रहे हैं। अथवा विषय कषय रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष की अपेक्षा सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप सचित्त है। अच्छा, ये मजा आ गया। पुद्गल आदि 5 द्रव्य रूप अचित्त है, तथा गुणस्थान, जीवस्थान, मार्गणा स्थान आदि रूप परिणत संसारी जीव का स्वरूप मिश्र है। और आगे इन सबको पुद्गल सिद्ध ही करने वाले गुणस्थान मार्गणा, वैसे 6वीं गाथा में तो करते ही आए। नवी होदी अपमत्तो क्या था वो ये। और आगे भी 50 से लेकर 55वीं गाथा है, 29 भाव को पुद्गल कहने ही वाले हैं। इस प्रकार वर्तमान काल की अपेक्षा गाथा हुई। आप खूब अभ्यास करिए ऐसा एक द्रव्य में, और अभ्यास करके मोह को वहाँ से हटाने का भरसक प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगी। ओम।